हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय माता दी। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। मैं इंडियन ब्लॉगर रंजना ठाकुर आपके अपनी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज दिन है बुधवार का है और आज डेट है 13 दिसंबर और अभी ये बज रहे हैं यानी कि लगभग 6:15 के आसपास होंगे मॉर्निंग के। तो मैं आज आप लोगों के साथ अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ और शेयर कर रही हूँ मैं कि मैं सुबह, बच्चे लोग नहीं उठते हैं और ये भी नहीं आते हैं हॉस्पिटल से और अभी सब सोए रहते हैं, तो मैं अपने घर के काम किस तरह से करती हूँ। क्योंकि जब घर में कोई नहीं होता है ना, तो हमारे काम बहुत आसानी से हो जाते हैं। हम बिल्कुल अपने शांत मन से अपने काम करते रहते हैं। तो अभी बच्चे लोग भी सो रहे हैं, अम्मा जी भी सो रही हैं और ये भी हॉस्पिटल से नहीं आए हैं, सिर्फ मैं अकेली उठी हूँ। तो मैं बिल्कुल अपने शांत मन से अपने काम कर रही हूँ और काम करते करते मैं अपने भजन चला लेती हूँ, तो उससे मेरा मन अच्छा लगा रहता है और एक सुकून और शांति सी मिलती है। तो वही मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं उठी हूँ और सबसे पहले मैं झाड़ू वगैरह लगाती हूँ। तो मेरी बाहर की झाड़ू हो गई है और मैंने अंदर भी झाड़ू लगा लिए हैं। और आज मुझे कपड़े धुलना था, तो क्योंकि अभी सर्दियां हैं, बहुत ठंडा मौसम हो गया है, तो पानी भी काफ़ी ठंडा रहता है, तो मैंने गीजर चालू कर दिए थे क्योंकि मुझे गर्म पानी में कपड़े, हल्के से गर्म पानी में कपड़े भिगोना था। क्योंकि पानी काफ़ी ठंडा है ना, तो ठंडे पानी में उतने अच्छे से कपड़े साफ नहीं होते हैं। तो वही मैंने गर्म पानी में अपनी जो बेडशीट वगैरह हैं उनको भिगा दी है और उसके बाद फिर मैं आ गई थी अपने रसोई में। तो मैं अब अपने लिए चाय बना लेती हूँ, तो मैंने चाय चढ़ा दी है और साथ में मुझे आज आलू की सब्जी भी बनानी है और आलू की कचौड़ी भी बनानी है। तो मैंने आलू बॉईल करने के लिए रख दिए हैं क्योंकि घर में कुछ सब्जी नहीं है। 2 दिन से ये घर में थे नहीं ना, इधर उधर आना जाना लगा रहा ना, तो उस वजह से सब्जी नहीं आई है। तो मैंने सोचा चलो मैं आलू ही बना लेती हूँ और आलू सभी लोगों की फेवरेट है और बच्चों को तो आलू की सब्जी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आलू उबल रहे हैं, जब तक मैं अपने बर्तन सेट कर लेती हूँ। मैंने अपनी चाय छान के रख दी है और मैं काफ़ी ठंडी चाय पीती हूँ, तो मैंने सोचा चाय ठंडी हो रही है, जब तक मैं बर्तन वगैरह सेट कर लेती हूँ। तो चाय वगैरह पी मैंने और बर्तन सेट किए और इसके बाद फिर मैं आ गई थी आलू को छीलने के लिए और अभी बज रहे हैं 8:15 के करीब। और बीच में मैंने थोड़ा सा अपना वीडियो का भी काम किया, क्योंकि मेरा रात में ना किसी कारणवश वीडियो का काम रह गया था, तो मैंने वो काम कर लिया है। क्योंकि यहाँ स्कूल 10:30 बजे लगते हैं और मेरा एक बेटा 9:30 बजे तक जाएगा। तो जब तक मेरे जो खाना वगैरह है वो बन जाएगा, तो 8:15 तक ये भी आ जाते हैं हॉस्पिटल से, तो ये भी आ गए हैं। जो मेरे बाहर के काम है वो सभी हो गए थे, तो मुझे सिर्फ फटाफट खाना बनाना था। तो अभी मैंने बेटों को नहीं उठाया है, बच्चे लोग अभी सो ही रहे हैं, सिर्फ ये बस आए हैं और अभी अम्मा जी भी अभी उठी हैं, तो वो भी अपना मुंह वगैरह धुलती हैं, फ्रेश वगैरह होती हैं, जब तक हम चाय चढ़ा देते हैं। तो मैंने एक साइड चाय भी चढ़ा दी है और ये देखिए मैंने आलू की सब्जी भी बना ली है। तो आलू की सब्जी सिंपल तरीके से बनाते हैं उसी तरह से मैंने बना ली हूँ और इसकी मैंने कोई रेसिपी शेयर नहीं की है। और आलू की सब्जी जो है ना, हम रसेदार बनाएंगे, क्योंकि रसे वाली सब्जी चावल में खाने के लिए भी हो जाएगी, तो ये साथ ही साथ समझो मेरी लंच की भी तैयारी हो जाती है। सिर्फ मुझे बाद में चावल बस बनाना पड़ेगा और साथ ही में मैं रोटियां बना लूँगी। तो सब्जी बन गई है हमारी, भुन रही है आलू, जब तक हम आटा लगा लेते हैं, क्योंकि आटा भी रेस्ट करेगा। तो आटा लगा के मैं रख दूंगी और आटा को मैं थोड़ा रेस्ट करने के लिए रखूंगी। और आटा मैं काफ़ी सॉफ्ट लगाती हूँ, ज़्यादा टाइट आटा नहीं लगाती हूँ, क्योंकि ना सॉफ्ट आटा लगा लो तो उससे रोटियाँ भी अच्छी सॉफ्ट बनती हैं। मैंने आटा लगा के रेस्ट करने के लिए रख दिए हैं और अब मैंने कुछ आलू बचा लिए थे उसी में, क्योंकि आलू की कचौड़ी बनानी है। तो अब हम इसमें मसाले वगैरह मिला लेंगे, जैसे कि लाल मिर्च पाउडर और धना पाउडर और नमक, और ये मैंने धनिया काट के रख लिए थे, तो ये धनिया, और हम इसको अच्छे से मैश कर लेंगे और मैं हाथों से ही मैश कर रही हूँ। तो इसको बिल्कुल बारीक सा मैश कर लेंगे और इसमें थोड़े से बिल्कुल चंक्स रहने देंगे कि मुंह में खाते समय वो समझ में आए। इसको हम ज़्यादा बारीक नहीं करेंगे। तो मैंने इसको बिल्कुल लगा लिए है और अब हम इसको भी एक साइड रख देंगे। और ये वाली जो कढ़ाई है ना, मैं इसी को धुल के ऑयल चढ़ा दूंगी। और देखिए हमारी सब्ज़ी बन चुकी है और सच में मुझे आलू की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। और इस समय में तो नए आलू आने लगे हैं, तो और भी अच्छा स्वाद आता है नए आलू की सब्ज़ी का, और बच्चे लोगों को भी आलू की सब्ज़ी बहुत पसंद है। हमारी सब्ज़ी बन गई है, अब हम चढ़ा देते हैं कढ़ाई और अब हम बनाएंगे कचौड़ी। तो फ्रेंड्स, हमने कढ़ाई चढ़ा दी है, ऑयल हमारा गर्म हो रहा है। जब तक हम
यानी कि पटा बेलन सब बिल्कुल आयता कर लेते हैं। तो ऑयल गरम हो चुका है, तो हम थोड़ी सी अब पूड़ियाँ बनाएंगे। तो पहले मैं ना गाय के लिए जो निकालते हैं, तो पहली पूड़ी निकाल दूंगी, उसके बाद फिर मैं आलू की कचौड़ी बनाऊंगी। तो ऐसे थोड़े से हम पेड़े जैसे बना लेंगे और उसमें हम जो आलू का मसाला है ना वो भर के बिल्कुल हल्के हाथ से दबाएंगे ना, तो इससे हमारी बहुत अच्छी कचौड़ी बन जाती है और बिल्कुल बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलती है इस तरह से बिल्कुल। और मैं ये ज़्यादा नहीं बनाऊंगी क्योंकि ये मेरे 2 ही बच्चे खाएंगे और एक को पी लिया है, तो उसके लिए मैं अलग से कुछ बनाऊंगी क्योंकि उसको आलू और ऑयल वाली चीज़ नहीं दूंगी। तो ये देखिए हमारी कचौड़ी बिल्कुल आसानी से बन गई है और हमारा काफ़ी सॉफ्ट आटा है ना, तो इसे हमें ज़्यादा फैलाने की भी ज़रूरत नहीं होती है। बिल्कुल हल्के हाथ से बेलन लगा दो और हमारी कचौड़ी बहुत अच्छी बन के तैयार हो जाती है। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने इसी तरह अपनी सारी कचौड़ी बना ली है और ये 6 से 7 कचौड़ी बनी थी, ज़्यादा नहीं बनाई थी मैंने। ये हो गई, बच्चे लोग खा लेंगे और लंच में तो नहीं ले जाता है, मेरा बेटा थोड़ी बड़ा हो गया है ना, वो बड़ा वाला, तो वो लंच में नहीं ले जाएगा, सिर्फ छोटे बेटे ले जाएगा। तो उसको पी लिया है तो उसके लिए मैं कुछ और बना दूँगी। ये सिर्फ मैंने खाने के लिए बनाई थी। तो उससे पूछा मैंने छोटे बेटे से, बेटा क्या खाओगे? तो उसने बोला मुझे आज हलवा खाना है, तो मैं हलवा बना देती हूँ। क्योंकि पीलिया में घी वगैरह तो खा सकते हैं, सिर्फ उसमें हल्दी और ऑयल का ज़्यादा वो रहता है। तो मैं हलवा बना रही, तो हलवा के लिए मैंने घी, शक्कर और ड्राई फ्रूट्स और सूजी सब निकाल लिए हैं। तो उसमें मैं 2 चम्मच, बड़े चम्मच बस घी डालूँगी और इसमें मैं ज़्यादा घी भी नहीं डालूँगी क्योंकि ज़्यादा घी भी फिर ना हाजमा नहीं हो पाएगा। क्योंकि पीलिया में ना थोड़ी सी लीवर में कमजोरी आ जाती है, यानी कि लीवर कमज़ोर हो जाता है, तो उससे डाइजेशन होने में समय लगता है। इस वजह से मैं घी ज़्यादा नहीं डालूँगी। मैंने 2 चम्मच घी डाली है और 1 चम्मच सूजी डाली है। और हम सूजी को ना पहले ही भून के रख लेती हूँ, तो मुझे अभी ज़्यादा नहीं भूननी पड़ेगी क्योंकि अभी बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, तो उसको मुझे रोज़ कभी उपमा कभी दलिया ऐसा कुछ सूजी का बना के देना पड़ता है ना, तो मैंने सूजी भून के रख ली है और उसके साथ में थोड़ी सी मूंगफली दाने डाल दूँगी। और मेरे मूंगफली दाने भी भुने हुए रहते हैं, तो उन्हें भी भूनने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारी सूजी और मूंगफली मिक्स किए घी में और इसके बाद हमने फिर इसमें चीनी डाल दी। तो मैंने 1 कटोरी सूजी ली थी, तो मैंने 1 कटोरी ही चीनी डाली हूँ। और एक साइड मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिए थे, तो इसमें हमने डाल दिया पानी और हमारा हलवा बन के हो गया तैयार। और सूजी ऐसे भून के रख लो ना, तो हलवा बनाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता, सिर्फ 10 मिनट में हमारा हलवा बन के तैयार हो जाता है। ये देखिए हमारा हलवा बन के हो गया है तैयार। अब हम इसमें ऊपर से ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे और बिल्कुल हमारा गरम गरम हलवा बन के तैयार हो जाएगा। तो मैं थोड़ा सा उसे खाने के लिए भी दे दूँगी और उसके लंच में भी पैक कर दूँगी क्योंकि आज उसे आलू की सब्ज़ी है और आलू की सब्ज़ी में काफ़ी मिर्च मसाला है, तो वो बिल्कुल नहीं खाएगा, तो वो हलवा ही खा लेगा और हलवा ही लंच में ले जा लेगा। तो ये फ़ायदा भी करता है क्योंकि इसमें घी, ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब डले हैं ना, तो ये फ़ायदा भी करता है और सूजी भी फ़ायदा करती है, सूजी से भी कोई नुकसान नहीं होता है। तो हमारा हलवा बन गया, तो मैंने प्लेट में खाने के लिए भी निकाल दिए हैं और लंच भी पैक कर दिया है फिर मैंने बच्चों का। और उसके बाद फिर मैं यहाँ आ गई थी मशीन लगाने के लिए, जो कपड़े मैंने भिगा के रखे थे ना, तो उसको मैं मशीन में लगा देती हूँ। हमारे जो घर के काम होते तक हमारे कपड़े भी धुल जाएंगे। तो मैंने मशीन लगाई और उसके बाद फिर मैं आ गई थी रसोई में, अपनी गैस वगैरह क्लीन कर लूँगी। बर्तन वगैरह तो मैंने क्लीन कर लिए हैं, सिर्फ गैस काउंटर बस रह गया था, तो उसको भी हम पोंछ देंगे और उसके बाद फिर हम अपनी जो बाहर की सफाई है ना वो करेंगे। और अभी समय हो रहा है 9:30 बज रहे हैं और अभी जो मेरा बेटा 9:30 बजे ITI जाता है ना, वो नहीं गया है, अब हो जाएगा। और पोछा का काम होता है ना, मैं बच्चे लोगों को स्कूल जाने के बाद ही लगाती हूँ क्योंकि ना बच्चे लोग इधर से उधर फिर चलते रहते हैं ना, तो फिर मुझे पोछा लगाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मैं पोछा बच्चे लोग स्कूल चले जाते हैं उसके बाद लगाती हूँ। बाकी काम तो वो रहते हैं जब ही कर लेती हूँ और कुछ काम तो वो सो के नहीं उठते हैं, जब हो जाते हैं। तो इस तरह से मैं अपने कामों को एडजस्ट करती हूँ क्योंकि यहाँ पर ना बच्चों के स्कूल सुबह से बिल्कुल नहीं लगते हैं, दोपहर यानी कि 10:30 बजे से लगते हैं, इस वजह से काफ़ी समय हो जाता है। तो इसी तरह से तो अभी बज रहे थे 10:30 का टाइम हो गया था और अभी मैं लगा रही हूँ पोछा और घर के मेरे सभी काम हो गए हैं, सिर्फ पोछा बस रह गया था। तो मैं क्या है ना, एक रूम की सफाई करती हूँ, फिर वाले रूम में पोछा लगाती हूँ, फिर दूसरे रूम की सफाई करती हूँ, फिर उसमें पोछा लगाती हूँ। तो इसी तरह से मैं अपने काम करती हूँ और काम करने का सबका अलग अलग तरीका होता है और मैं इसी तरह से काम करती हूँ। तो अभी बच्चे लोग स्कूल चले गए हैं, तो अब मैं आराम से पोछा लगा लूँगी और पोछा लगाने के बाद फिर मैं नहाने के लिए चली जाऊँगी।
और साथ ही मेरे कपड़े भी धुल रहे हैं। एक राउंड मैंने बेडशीट वगैरह निकाल दी है और अब बच्चों के जो डेली यूज के कपड़े रहते हैं मैंने वो डाल दिए हैं। तो हमारा रसोई घर में पोछा लग गया है, तो अब हम ड्रेसिंग वाले रूम में पोछा लगा देते हैं। और ड्रेसिंग वाले रूम में मैंने डस्टिंग का काम कर दिया है, सिर्फ हॉल रह गया है। बच्चे लोग रेडी हुए हैं तो सब सामान इधर के उधर फैला होगा, तो वही मुझे समेटना है और थोड़ी बहुत इधर उधर होगी चीज़ उनको व्यवस्थित करना है। तो मेरा पोछा लग गया था, फिर मैं आ गई थी यहाँ पर। तो सबसे पहले तो मैं ये टीवी वाला कैबिनेट है ना, यहाँ की डस्टिंग करूँगी। क्योंकि ये ब्लैक कलर का है ना, तो इसमें वाइट वाइट धूल जैसी दिखती है, समझ में नहीं आता वाइट वाइट कचरा कहाँ से आ जाता है, ऐसा लगता है डस्ट जैसी। तो मैं इसके आसपास सभी को क्लीन कर दूंगी। और ये वाला एरिया ना मैं थोड़ा सा रोज ही करती हूँ। और क्या है ना, हम सुबह अगर 1 घंटे अपने घर को दें ना, तो हमारा घर पूरे दिन नीट एंड क्लीन रहता है। तो मेरी आदत है मैं 10-15 मिनट रोज़ ही डस्टिंग का काम, पोछा का काम करती हूँ। और अगर एक दिन भी ना करो ना, तो ऐसा लगता है हमारा क्या मिस हो गया है, क्या नहीं किए हैं हमने। तो इस तरह से लगता है। इसलिए मेरी तो आदत हो गई है हर दिन में 10 से 5 मिनट अपने घर के लिए देती हूँ डस्टिंग के लिए। और ये सब काम करने में हमें ज़्यादा समय नहीं लगता, 1 घंटा लगता है और 1 घंटे में हमारे पूरे घर का क्लीनिंग हो जाती है। जैसे कि झाड़ू पोछा सब हो जाती है, 1 घंटे में पूरी क्लीनिंग हो जाती है। इसके बाद पूरे दिन के लिए हमारा घर साफ़ सुथरा हो जाता है। तो चलिए, सामने टीवी वाला कैबिनेट हो गया था, उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ। तो ये सोफे वगैरह में बच्चे लोग स्कूल जाते हैं ना, तो बुक वगैरह ऐसे ही फेंक देते हैं। तो बुक वगैरह समेटी और सोफ़े के जो कवर वगैरह थे वो सेट किए और जो सेंटर टेबल है ना उसको क्लीन कर दी थी। और फ्रेंड्स, उसके बाद आ गई थी फिर मैं नहा के। और आज काफ़ी सारे कपड़े धुल गए थे, बेड शीट थी, पिलो कवर थे, काफ़ी सारे तकिया के कपड़े थे। तो वही मैं अब फैला दूंगी, क्योंकि मैंने 3-4 बेड शीट रख ली थी। क्योंकि एक बेड शीट ना मशीन में बनती नहीं है धुलते, तो 2-3 हो जाती है। जब ऐसे ही मैं धुलती हूँ, चेंज करते जाती हूँ और उनको एक साथ रख लेती हूँ। और जब 3-4, तो फ्रेंड्स फ़िलहाल तो मैं कपड़े फैला लेती हूँ, क्योंकि कपड़े काफ़ी ज़्यादा हैं तो उनको फैलाने में काफ़ी समय लगेगा। और कपड़े फैलाने के बाद फिर मैं जाऊँगी तो अम्मा जी को खाना दे दूँगी, और अम्मा जी के खाना खाते तक मैं अपनी पूजा कर लूँगी। और फिर मैं पूजा करने के बाद ही खाऊँगी। तो क्या है ना, मेरी पूजा करते तक अम्मा जी का खाना खा के हो जाएगा। अम्मा जी को काफ़ी समय लगता है खाना खाने के लिए, तो मैं ऐसे ही करती हूँ, उनको खाना दे देती हूँ और मैं अपने जो काम होते हैं वो कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं खाती हूँ खाना। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपने वीडियो का भी एंड करती हूँ। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और चैनल में नए आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिएगा। आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।